यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा करने वाले गैंग की डेंटिंग पेंटिंग के बाद भी कट्टरपंथियों की साजिश जारी है। आई लव मोहम्मद विवाद का सेंटर कानपुर था, लेकिन इस बार माहौल खराब करने वालों के टारगेट पर उन्नाव है, जहां कट्टरपंथियों ने धार्मिक भावना भड़काने और हिंदू मुस्लिम करने के लिए मोहम्मद लिखे कपड़ों की खेप भेजी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यूपी में मोहम्मद के नाम पर नई साजिश रची जा रही है? क्या उन्नाव में आई लव मोहम्मद विवाद के दूसरे चैप्टर की शुरुआत? यह सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी के कानपुर में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद पूरे देश में फैल गया है और फिर मोहम्मद के नाम पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हुई। लेकिन अब उन्नाव में कट्टरपंथियों ने कपड़ों पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखकर नई साजिश रची है। कल यूपी के उन्नाव में उस वक्त बवाल मच गया जब बाजार में अल्लाह मोहम्मद रसूल नाम वाले टी शर्ट और लोअर बिकने लगे। धार्मिक नाम वाले कपड़े उन्नाव के धवन रोड मार्केट में बिक रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी वहां के व्यापारियों तक पहुंची, पूरे बाजार में बवाल मच गया। अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है, ये लोअर पे भी लिखा है, नीचे थाई पे और टी शर्ट पे लिखा हुआ है। मिक्की माउस के कान में लिखा गया है कि खास करके कोई कायदे से न देख पाए। ये उन्नाव में 2-4 दुकानों पे दिया गया थोक में और ये दिल्ली से माल लाया गया है। व्यापारियों ने मोहम्मद और रसूल अल्लाह वाले कपड़ों की बिक्री पर रोक की मांग की। दुकानदारों का तर्क है कि रोजमर्रा के कपड़ों पर इस तरह के मोहम्मद नाम छपा होना धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और इस पर कभी भी बड़ा विवाद हो सकता है। मैं आपको दिखा दूं, ये वही दुकान है। भले ही दुकान वाले मना कर रहे हो कि इनकी दुकान पे स्टॉक नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वही दुकान है और इसी दुकान पे जो है वो स्टॉक आया था। इसी दुकान पे शाहीन बाग से स्टॉक मंगवाया गया था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने पूरा जो स्टॉक है, पूरा जो सामान है, उसको जब्त कर लिया है। यूपी के उन्नाव में कपड़ों पर मजहबी स्लोगन छापकर धार्मिक माहौल खराब करने का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल कपड़ों की ये खेप दिल्ली के शाहीन बाग से आई थी। दुकानदारों ने थोक में शाहीन बाग से कपड़ा मंगवाया था। उन्हें जानकारी नहीं थी कि कपड़ों पर अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा गया है और अब दुकानदारों ने खुद भी ऐसे कपड़े न बेचने का फैसला किया है। हर धर्म की अपनी आस्था होती है। लोअर है, टी शर्ट है। टी शर्ट मतलब जो इंसान पहनता है वो कहीं भी गंदी भी हो सकती है, या लोअर पहनता है वो भी गंदा हो सकता है। तो अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखना मेरे हिसाब से तो गलत है। पैगंबर का नाम है, उसको आप टी शर्ट और लोअर पे पहन के टहलेंगे, अच्छी बात नहीं है। जी, उसको धुलोगे, उसका पानी कहीं नालियों में जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो उसकी बेहरमती होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। उसको हम लोग अपने दिल में रखते हैं, घर पे रखते हैं, ये नहीं कि कपड़ों में लेके घूमे। जी मीडिया की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग में उस फैक्ट्री का भी पता करने की कोशिश की जहां से इन कपड़ों की सप्लाई उन्नाव तक हुई थी। जी मीडिया नेटवर्क की टीम यहां दिल्ली शाहीन बाग पहुंची और लोगों से बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये भी साफ कहा कि हमारे यहां से ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से वो ऑर्डर गया हो। अब इसकी सच्चाई क्या है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। हालांकि पुलिस अभी ये दावा कर रही है उत्तर प्रदेश की, उन्नाव की, कि उनको अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली है। अब इन कपड़ों का शाहीन बाग कनेक्शन महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर इतना जरूर है कि एक बार फिर यूपी में बड़ा बवाल होते होते टल गया। उन्नाव से प्रीति श्रीवास्तव और ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, जी मीडिया।